हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है 10 डे डेली ब्लॉगिंग करने का डे 7 और अभी मैं जा रहा हूँ काम पर। जस्ट लाइक यार, तुम्हें क्या दिखाऊँ, हर रोज़ वही। हर रोज़ उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, फिर घर पर आता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर से काम। यही सब दिखा दिखा के मैं थक गया। आज एक मस्त चीज़ हुई, पता है क्या? अभी देखो, सब सन्नाटा है। मैं 1 बजे घर पर आया। कस्टमर नहीं था इतना, तो इसलिए मतलब था, पर इतना नहीं था, तो आया। 1 बजे घर पे आया। आज एक चीज़ हुई जिससे मुझे 2 लेसन्स मिले। एक तो कि मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा चुप रहना चाहिए। गलती किसी की भी होना मेरे ऊपर ही, आने वाला मेरे ऊपर ही है। क्योंकि देखो, नेवर मैं एवर, गलती मेरे से ही सबसे ज़्यादा होती है। तो इन फ्यूचर गलती से किसी से गलती हो जाती है, किसी से भी, और वो नाम किसका लेगा बचने के लिए? मेरा, ऑब्वियसली मेरा। और मैं इससे बचने के लिए, मतलब बाद में शायद मैं गलती ना करूँ, पर तब वो कर देगा गलती और उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, पर ठहराया मुझे जाएगा। और मेरा एक रूल है कि जहाँ पर, मतलब मेरा एक ऐसा रूल है ना, जहाँ पर खुद की गलती नहीं है वहाँ पर सर झुकना नहीं चाहिए, चाहे फिर सामने कितने भी हो। और जहाँ पर मेरी गलती है वहाँ पर चुप रहना चाहिए। तो हुआ यूँ कि कस्टमर नहीं था ज़्यादा, तो पर एक साथ ही बहुत सारी भीड़ लग गई। मतलब कि टेबल के 2-4 लोग आ गए, मतलब 2-3 टेबल के लोग आ गए जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे थे। ऊपर से जो जिनका ऑनलाइन था वो भी आ गए, और 1-2 जन आ गए। मतलब ऐसा बहुत सारी भीड़ लग गई काउंटर पर। अब मैं जा रहा था टेबल के ऊपर, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि 20 वाला थम्स अप लेके आ, सेठ ने बोला। मैं वहाँ पर गया, फ्रीज़र के पास निकाला, मेरे पास ही जिसका वो था वो आया। वो कहता है कि थम्स अप नहीं, स्प्राइट है क्या, स्प्राइट दे दो। तो वो मैंने वहाँ पर स्प्राइट दे दिया। तो अब स्प्राइट दे दिया, तो अब मैं, तो सेठ क्या कहता है पता है क्या? तुझे मैंने स्प्राइट ही बोला था, थम्स अप नहीं। अब पता नहीं स्प्राइट ही बोला था क्या थम्स अप बोला था, आई डोंट नो, बट मुझे थम्स अप सुनाई दिया। थम्स अप लेके आ 20 वाला, ऐसा सुनाई दिया। मैं गया। अब वहाँ पर सेठ गाली देने लगा। अब मैं, वो कहता है कि तू खुद को प्रोटेक्ट क्यों करता है इतना, खुद को सही साबित क्यों करता है। ये हुआ तो उसके बाद गाली देने लगा ना सेठ, तो उसके बाद मैं बोलने लगा। क्योंकि बाकी के जो से काम जो वर्कर्स है, वो अगर उनसे गलती हो जाए, मतलब ऐसी ही मिस्टेक हो जाए, तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। वो चुपचाप रहते हैं क्योंकि बिकॉज़ वो भैया है, यानी यूपी बिहार के हैं, और मैं हूँ महाराष्ट्र का। सेठ है मराठी और मैं भी हूँ मराठी। हम लोग नहीं डरते किसी भी चीज़ से, तो वो लोग डरते हैं, तो इसलिए वो चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी जॉब चली गई तो रहना भी चला जाएगा, खाना भी चले जाएगा। और अभी देखो 3 बज रहा है, तो ऐसा हुआ। और उसके बाद वो बोलता है कि तू क्या कोर्ट में है क्या, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है क्या तू, ऐसा वैसा, तुझे बोलता नहीं है तो ज़्यादा करने लगा है क्या, एवर मोर देन। बट मैं क्या कर सोचा कि अब चुप रहना है। अब उधर काम पे कभी भी गलती हुई
या ना भी हुई, गलती भी हुई या नहीं भी हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, कुछ भी हो, बट चुप तो चुप, मतलब सीधा मुंह पे ताला लगाना है। अगर वहाँ पर सरवाइव करना है तो सीरियसली मुंह पे ताला लगाना है। अब यहाँ पर मैंने ये रूल अप्लाई किया है, तो अब मैंने यहाँ से दो चीज़ें सीखी। एक, उस इंसान के सामने तो कभी भी अपने आप को प्रूफ मत करो जो आपको हमेशा शक की नज़रों से ही देखता है। और दूसरा ये कि अगर इन फ्यूचर में सेट बना तो कम से कम, हाँ, कम से कम मैं ऐसा तो नहीं बनूँगा। स्ट्रिक्ट ज़रूर रहूँगा, बट ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने के ऊपर गाली सुनाना या उल्टा सीधा बोल देना, ये सब मैं नहीं करूँगा। और अभी देखो 3 बज चुके हैं, सब जगह सन्नाटा है। और आज के ब्लॉग में इतना ही कहता हूँ कि चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है। अगर अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 7 सब्सक्राइबर है, अगर मेरे 10 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर 10 सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पर, तो मैं अगला चैलेंज 20 दिन का करूँगा, जिसमें मैं 20 दिन तक डेली ब्लॉग करूँगा, बट अकेला नहीं, फैमिली के साथ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।